नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के साइंस का 11 चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र के अंग, दूर बिंदु, निकट बिंदु, समंजन क्षमता, दृष्टि दोष में देखेंगे हम लोग मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय है। यह हमें रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। कहाँ होता है? नेत्र गोलक में स्थित होता है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कहीं कहीं मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मानव नेत्र की संरचना। तो इसको देखेंगे। अब आंख के बाहरी भाग का बात करें तो इसका सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया, ठीक है, जिसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। अधिकतर प्रकाश जो है इसी से प्रवेश करता है। देखिए, जब प्रकाश प्रवेश करता है तो पुतली से होते हुए यह अभिनेत्र लेंस में जाता है और अभिनेत्र लेंस से यह जाता है कहाँ? दृष्टि पटल पर, जिसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? रेटिना के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेटिना में बहुत सारी छोटी छोटी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं स्थित होती है जो प्रकाश को विद्युत सिग्नलों में बदलती है और दृक् तंत्रिका के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक भेजती है और फिर उसका अध्ययन करता है हमारा मस्तिष्क, जिसके बाद हम वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी अंग को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कॉर्निया के बारे में, जिसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। ये रहा कॉर्निया आपके सामने। यह एक पारदर्शी झिल्ली है जो नेत्र के सबसे बाहरी भाग में स्थित होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश प्रकाश का अपवर्तन इसी से होता है, ठीक है। यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करती है ताकि हमारे आंख में कुछ घुस के अंदर रच चले जाए, इसके लिए वह रक्षा करती है। कौन? कॉर्निया। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। अगला है अभिनेत्र लेंस। ये रहा अभिनेत्र लेंस आपके सामने, ठीक है। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। रेटिना कहाँ रहता है? इसके पीछे एक दीवार है, उसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। अभिसरित का मतलब होता है केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित। और एक होता है अपसरित। अपसरित का मतलब होता है फैला देता, ठीक है। तो यह क्या करता है? प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है, मतलब केंद्रित करता है, ठीक है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है परितारिका। अगर हम अपनी आंख में देखें तो जो रंगीन भाग होता है उसी को परितारिका बोलते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो ये रंगीन भाग है उसी को परितारिका बोलते हैं। ये बीच वाला नहीं, बीच वाला जो ब्लैक कलर का है उसे पुतली कहते हैं, ठीक है। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक पेशीय डायफ्राम है। अब मतलब इसका डायफ्राम कहने का क्या मतलब है? तो ये अपने आकार को खुद से नियंत्रित करता है, ठीक है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये जो बीच वाला जो ब्लैक कलर का है उसे पुतली कहा जाता है, ठीक है। और ये साइड वाला जो है उसे परितारिका कहते हैं। और ये किसको नियंत्रित करता है? ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। मतलब जो बीच वाला जो खाली जगह है उसको ये नियंत्रित करता है, ठीक है। ये रहा परितारिका आपके सामने। यह रंगीन भाग होता है। बहुत से लोगों में इसका अलग अलग कलर रहता है। चलिए अब देखते पुतली किसे कहते हैं। तो अभी हम देखें, ये जो पुतली है वो क्या है? परितारिका का बीच वाला जगह है, जहां ये बीच में खाली रहता है, उसी को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। यह परितारिका से बनाए छिद्र होती है। यह परितारिका के केंद्र में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? केंद्र में स्थित होती है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। मतलब ये जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा और जितना छोटा रहेगा उतना कम प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो भाग है वो है दृष्टि पटल, जिसे रेटिना कहते हैं। जब प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कॉर्निया से होकर पुतली जाता है। उसके बाद अभिनेत्र लेंस में जाकर वह अभिसरित कहाँ होता है? रेटिना पे, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। और रेटिना पे जब ये अभिसरित हो जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनता कैसा है? उल्टा और छोटा। और अभी हम लोग देखें, रेटिना में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। ये रही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। ये प्रकाश को विद्युत में बदलकर दृक् तंत्रिका से हमारे मस्तिष्क में भेजती है और फिर मस्तिष्क इसका अध्ययन करता है। उसके बाद हम कोई चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है।
यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। कौन? रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं बहुत अधिक मात्रा में होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक क्रियाशील होती है, मतलब अंधेरा में ये काम नहीं करता, जब तक इसको लाइट नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। इस पर किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, मतलब हम कोई भी चीज को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे रेटिना पे बनता कैसा है? उल्टा और छोटा, ठीक है, और वास्तविक बनता है। और वो सीधा कहाँ होता है? तो हमारे मस्तिष्क में जाकर वो सीधा होता है, ठीक है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलकर दृक् तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक तार टाइप का गया है, इसी को बोलते हैं दृक् तंत्रिका। यही क्या करती है? विद्युत सिग्नल में जो बदला हुआ प्रकाश है उसको मस्तिष्क तक ले जाती है और फिर मस्तिष्क उसका अध्ययन करता है। मस्तिष्क इन सिग्नलों का अध्ययन करता है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। एक बात यहाँ पे हम बताते हैं, अगर हम कोई वस्तु को देखें तो वह हमारे आंख में उसका प्रतिबिंब कितना देर तक बना रहता है? तो वह रहता है 0.1 सेकेंड तक बना रहता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, ठीक है। आया बात समझ में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे दूर बिंदु। तो दूर बिंदु किसे कहते हैं? वह दूरतम बिंदु जहां रखी कोई वस्तु नेत्र से सुस्पष्ट दिखाई देता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब अगर हम धरती पे बैठे बैठे चांद को देख रहे हैं तो चांद तक हमारा दूर बिंदु है। अगर उससे स्थित सूरज उसको भी देख रहे हैं तो वहां तक हमारा दूर बिंदु है। लेकिन अगर उससे भी दूर तारा अगर हम उसको भी देख रहे हैं तो वहां तक हमारा दूर बिंदु है। इसलिए मानव नेत्र का जो सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी अनंत है, मतलब जो दूर बिंदु है वो कहां तक है? अनंत तक, लेकिन सामान्य नेत्र के लिए, खराब नेत्र के लिए नहीं, ठीक है। आगे है निकट बिंदु। किसे कहते हैं निकट बिंदु? वह न्यूनतम दूरी जहां रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के नेत्र से सुस्पष्ट दिखाई देता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। मतलब अगर कोई वस्तु को हम एकदम आंख के सामने रख दे फिर भी हम उसे देख लेते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हमारा आंख दर्द देने लगता है। इसलिए एकदम न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? जहां पे रखे हम वस्तु को रखें और अच्छे से देख पाए जिससे हमको आंख दर्द भी ना दे, तो वह न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे समंजन क्षमता किसे कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अगर हम अपनी फ़ोन की बात करें, अगर हमको दूर रखी कोई वस्तु का फोटो क्लिक करना है तो हम उस पर क्लिक करते हैं, दूर रखी वस्तु को क्लिक करते हैं, जिससे हमारे आसपास के जितने भी वस्तु हैं सब क्या हो जाते हैं? ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमें सामने रखी कोई वस्तु का फोटो क्लिक करना है तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि दूर रखी जितने भी वस्तु हैं वो सब ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। यही स्थिति हमारे आंख में भी होती है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, अगर ये फोटो में जो फूल है वो सामने रखा हुआ है, ठीक है, उसे भी हमारा आंख अच्छे से देख लेता है, लेकिन दूर रखी पेड़ को भी हमारे आंख अच्छा से देख लेता है। ये होता कैसे है? कौन से पावर से होता है? तो इसी पावर को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। लेंस की वक्रता पश्चमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब ये कहाँ होता है पश्चमाभी पेशी? अगर हम इस फोटो में गौर करें तो ये जो लेंस लगा हुआ है, लेंस के बगल में ये जो छोटा छोटा चीज़ है दोनों साइड मिलेगा आप लोग को, ठीक है, इसी को बोलते हैं पश्चमाभी पेशियाँ। और इसी के कारण लेंस क्या होता है? नियंत्रित किया जाता है। लेंस अगर क्या होगा? मोटा होगा तो हम सामने की चीज़ देख पाते हैं, अगर वही लेंस क्या होगा? पतला होगा तो हम दूर रखी वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। इस फोटो में अगर गौर करें हम लोग तो ऊपर वाला जो फोटो जिसमें हम लोग फूल को देख रहे हैं तो सामने रखी वस्तु को जब हम देखेंगे तो हमारा अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा, लेकिन वही अगर हम दूर रखी वस्तु को देखेंगे तो इसमें हमारा अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जब पश्चमाभी पेशियां सिकुड़ती है, क्या होती है? सिकुड़ती है, तो लेंस मोटा होता है। अभी हम लोग देखें लेंस मोटा होता है जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है, और हम नज़दीक के वस्तुओं को देख पाते हैं। वही जब पश्चमाभी पेशियां शिथिल होती है, मतलब अपनी जगह पे फिर से वापस जाती है, तो लेंस पतला होता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है जिसका कारण हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं।
वह स्थिति जब आंख किसी वस्तु को साफ साफ न देख पाए तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। अभी हम लोग 4 प्रकार के दृष्टि दोष देखेंगे। पहला मोतियाबिंद, दूसरा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग मोतियाबिंद किसे कहते हैं। कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। आप इस बच्चे की तस्वीर में देख सकते हैं, इसके एक आंख का जो लेंस है वो कैसा हो चुका है, धुंधला हो चुका है। ठीक है, इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है, मतलब धीरे धीरे धुंधला दिखाई देता है, फिर एकदम कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है, शल्य चिकित्सा के बाद इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है, मतलब आंख का इलाज कर दो उसके बाद यह दोष ठीक हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये रहा सामान्य आंख और ये रहा मोतियाबिंद वाला आंख। हाँ, अगर हम इसमें गौर करें तो इसका जो क्रिस्टलीय लेंस है वह धुंधला हो चुका है, जो कि हमको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर सामान्य आंख की बात करें तो लाइट कॉर्निया से होते होते क्रिस्टलीय लेंस में जब जाता है तो यह सीधे रेटिना पे पड़ता है, लेकिन धुंधला हो जाने के कारण, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाने के कारण यह हमारे रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता या फिर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इलाज के बाद यह इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दोष की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, इसी का उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, सामने की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो देख लेता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता। ठीक है, ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से नेत्र के सामने आ जाता है। जब इंसान का दूर बिंदु ही सामने आ जाएगा तो उससे दूर रखी वस्तु कहाँ से देख पाएगा। ठीक है, मतलब सामने की वस्तु को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। इसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। तो इसको होने का क्या कारण है, तो इसके होने का 2 कारण है। पहला कारण अभिनेत्र लेंस का मोटा हो जाना, और अभी हम लोग पढ़ के आए अगर लेंस ही मोटा हो गया तो उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। जब फोकस दूरी कम हो जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे नहीं बनेगा, जिसके कारण हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, एक और कारण है इसका नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जब रेटिना ही पीछे चली जाएगी अपनी जगह से तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसका इलाज कैसे होता है, अगर हमको इसका इलाज करना है तो इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, किसका, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अब हम देखेंगे जिस इंसान का निकट दृष्टि दोष रहता है और वस्तु सामने रखी हुई तो उसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पे बन जाता है, लेकिन अगर दूर रखी वस्तु का अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे नहीं बनता है, ना ही रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन आता है कौन से दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो वह निकट दृष्टि दोष में बनता है। ठीक है, कारण क्या है, तो इसके पीछे केवल 2 ही कारण है। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना जिसके कारण इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और जिसके कारण इसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। एक और कारण क्या है, ये जो रेटिना का जो ये दीवार है, रेटिना जो है वो खुद अपने जगह से पीछे चली जाती है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाता। तो इसके इलाज के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब फिर से कहाँ बनने लगती है, रेटिना के ऊपर बनने लगती है। ठीक है, अब जो हम लोग देखेंगे वो है दूर दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष का बात करें तो इसमें भी उल्टा है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन सामने रखी वस्तु को नहीं देख पाते, वह ब्लर हो जाता है। ठीक है, तो इस दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को देख लेता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर है वो दूर चला जाता है, मतलब जो निकट बिंदु है जो 25 सेंटीमीटर जहां हम कोई चीज़ को अच्छे से देख पाते थे वह कहाँ जाता है, दूर चला जाता है। तो मतलब जब जहां हमारा निकट बिंदु उससे सामने रखी वस्तु को हम अच्छे से नहीं देख पाते। ठीक है, तो इसमें भी क्या कारण है, इस दोष का भी होने का 2 ही कारण है। पहला कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस का पतला हो जाना। अभी हम लोग निकट दृष्टि दोष देख रहे थे, उसमें अभिनेत्र लेंस मोटा हो जा रहा था और इसमें क्या हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जा रही है और सामने रखी वस्तु नहीं देख पा रहे हम। ठीक है, आगे है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब नेत्र गोलक ही छोटा हो जाएगा तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे कैसे बनेगा, तो कहां बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है, तो कौन सा दोष में, दूर दृष्टि दोष में। कारण क्या है, तो इसका कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और एक और कारण है अभिनेत्र लेंस का पतला हो जाना। ठीक है, अगर हमको इसका इलाज करना है तो कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर
वस्तु दूर रखी हुई है और दोष कौन सा है, दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें अगर वस्तु दूर रखी हुई है तो हम उसको साफ साफ उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, हमारे दीवार के ऊपर बन जाता है, मतलब रेटिना के ऊपर बन जाता है। लेकिन वही जब वस्तु सामने रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। इसके कारण अभी हम लोग दो कारण पढ़े। पहला कारण, ये जो लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, उसका क्या हो जाना, पतला हो जाना, जिसके कारण इसका फोकस दूरी बढ़ जाता है और जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। एक और कारण क्या देखें, ये जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक, इसका क्या हो जाना, छोटा हो जाना, मतलब जहाँ इसका ओरिजिनल जगह था उस जगह से ये आगे आ जाएगा, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसके इलाज के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने से फिर से प्रतिबिंब क्या होता है, अपनी जगह पे बनने लगता है। आया बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति के आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। और ये समंजन क्षमता क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। मतलब अगर हमको दूर रखी वस्तुओं को देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा, और वही सामने रखी वस्तु को देखना है तो फोकस दूरी को घटाना पड़ेगा। और यही पावर क्या हो जाता है, इसमें खत्म हो जाता है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर और दूर बिंदु सामने आ जाता है। इसके भी होने का दो कारण है। पहला कारण क्या है, पश्चमाभी पेशियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाना। मतलब अब ये स्थित कहाँ होती है ये पेशियां, तो यह अभिनेत्र लेंस के पीछे स्थित होती है और इसका काम क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करना, मतलब फोकस दूरी को बढ़ाना और फोकस दूरी को घटाना। ठीक है, इसका एक और कारण है, इस दोष का होने का एक और कारण है क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। मतलब ये क्या हो जाती है, जो ये लेंस है वो कठोर हो जाती है, मतलब ये मोटा नहीं होने लगती है और पतला नहीं होती। इसका निवारण हम लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके करते हैं। ठीक है, और ये रहा आपके सामने द्विफोक्सी लेंस। ये क्या होता है द्विफोक्सी लेंस में, ऊपर का बात करें, ऊपर में अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस। क्योंकि अगर हमें दूर देखना है तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अगर सामने रखी वस्तुओं को देखना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर खत्म हो गया, अभी भी इसका एक पार्ट बचा हुआ है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च करना है ज्ञानतंत्र 0, वहीं पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।